हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कन्वर्जन ऑफ अ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हमने पहले जो है इसका जो है वाइस वर्सा या कह लीजिए इसका अपोजिट, जहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आप जो है पब्लिक कंपनी में चेंज करते हो, कन्वर्ट करते हो, उसका प्रोसेस जाना था और उसके बारे में डिस्कस किया था। एंड नाउ इसका हम उल्टा यानी कि पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कैसे बदला जा सकता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, आखिर कैसे जो है यहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए, एज पर सेक्शन 14 जो कि अमेंड हुआ है कंपनीज एक्ट में, कंपनी के अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में, जो कि 2018 में आया था, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी एक अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको लेना पड़ेगा इंस्टेंट ऑफ ट्रिब्यूनल शैल बी रिक्वायर्ड। यानी पहले क्या होता था, आपको ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लेना पड़ता था जब आप एक पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रहे होते थे। ऐसा क्यों है? क्योंकि पब्लिक कंपनी में देखिए ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट होता है, ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, वो हो सकते हैं उनके शेयर होल्डर्स भी मार्केट्स में बहुत हों। तो इसीलिए पहले ट्रिब्यूनल से भी यहाँ पे जो है आपकी एक रिक्वायरमेंट आप होती थी कि आप उनसे अप्रूवल लो। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब कर दिया गया है ट्रिब्यूनल की जगह आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है यहाँ पे अप्रूवल लेना ज़रूरी है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बारे में कब बोला गया? ये बोला गया इनके ऑर्डिनेंस में, जो कि आपका 2018 में आया था। और साथ ही में सेक्शन नंबर 14 सबसेक्शन 2 में जो है आपका कंपनीज एक्ट 2013 का, उसमें ये बोला गया है कि एक कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल अप्रूविंग द ऑल्टरेशन शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, कि यहाँ पे जो आपका ऑल्ट्रेशन हो रहा है उसका जो अप्रूवल आपको ट्रिब्यूनल ने दिया है, जो अप्रूवल ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया है आपके ऑल्ट्रेशन को लेकर के, वहाँ पे उसकी कॉपी भी आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी पड़ेगी। किसके साथ? एक प्रिंटेड कॉपी आपके आर्टिकल और ऑल्टर्ड आर्टिकल, यानी जो आर्टिकल्स आपने ऑल्टर किए हैं उसकी भी एक जो है कॉपी उसके साथ आपको जो है अटैच करनी पड़ेगी, और इसको जो है आप रजिस्ट्रार के पास सबमिट करेंगे। ओके। एंड अब उसके बाद एक पीरियड आपका होगा जो कि 15 दिन का होगा, जो कि आपको इफेक्ट करेगा द कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। ठीक है, अब इसके प्रोसेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे एक बोर्ड मीटिंग बैठाई जाएगी। यहाँ पे जो है शैल बी कन्वेंट टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन, और इसमें क्या है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करने के बारे में देखा जाएगा, उसको पास किया जाएगा, जिसमें क्या होगा, स्पेशल रीजन स्पेशल रेजोल्यूशन किस चीज़ पे? इस चीज़ पे कि हम जो है पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू प्राइवेट कंपनी, तो इस चीज़ पे जो है एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। टू कंसीडर रीज़न फॉर कन्वर्जन, साथ ही साथ जो है यहाँ पे रीज़न भी देखा जाएगा क्या है कन्वर्जन के लिए। एंड टू अडॉप्ट द न्यू सेट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और साथ ही साथ जो है जो न्यू सेट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आप अडाप्ट करने वाले हो वो भी, और MOA के बारे में भी जो है आपका अप्रूवल लिया जाएगा शेयर होल्डर से। तो यानी बोर्ड मीटिंग बैठा करके ये बात डिस्कस होगी, ये एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा जिसमें पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में आप बदलना चाह रहे हो, साथ ही साथ क्या न्यू सेट ऑफ आर्टिकल्स आपके होने वाले हैं, MOA का जो है वो भी अप्रूव कराया जाएगा शेयर होल्डर से। तो ये आपका पहला इस प्रोसेस का स्टेप है। सेकंड है कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। एक कॉपी आपका स्पेशल रेजोल्यूशन का आपको लेना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। जिस दिन आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया है उसके 30 दिन के अंदर एक कॉपी उसकी वो आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी ज़रूरी है, एक फॉर्म के साथ, जो कि फॉर्म नंबर MGT 14 है। साथ ही साथ वहाँ पे एक सर्टिफाइड ट्रू कॉपी जिसमें आपका स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑल्टर्ड कॉपी जो AOA की है वो आप वहाँ पे सबमिट करोगे। नेक्स्ट इज डी लिस्टिंग ऑफ लिस्टेड कंपनी। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है या फिर जो है लिस्ट हो चुकी है, तो वहाँ पे आप उसको पहले डी लिस्ट कराओगे। भले ही आप कन्वर्ट कर रहे हो, डजेंट मैटर, लेकिन पहले आपको अपनी कंपनी को डी लिस्ट कराना पड़ेगा। फॉर कन्वर्जन के लिए कंपनी को जो है, कंपनी हैव टू डी लिस्ट, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, उनको अपने आप को डी लिस्ट कराना पड़ेगा, मार्केट से अपनी कंपनी को हटाना पड़ेगा।
सो कन्वर्जन से पहले डीलिस्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो सेबी जो है, सेबी के डीलिस्टिंग रेगुलेशन 2009 के अकॉर्डिंग जो है आपको इसके साथ कंपाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल के लिए आपको फाइल करना पड़ेगा, कंपनी को जो है एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी कि हम कन्वर्ट होना चाहते हैं, कन्वर्जन होना चाहते हैं एक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जो कि आपके रीजनल डायरेक्टर के पास जाएगी। और ये आपको 60 दिनों के अंदर करना है। 60 दिन कब से? जिस दिन आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है उससे उस लेकर के 60 दिन का आप कैलकुलेशन कर लीजिए, और उसी 60 दिन के अंदर आपको जो है ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देने हैं। सबसे पहले ड्राफ्ट कॉपी, क्या क्या देना है? ड्राफ्ट कॉपी देनी है जो आपका ऑल्टर्ड एमओए और एओए है उसकी, साथ ही साथ कंपनी का जो एक आपकी मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग जो हुई थी, जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, उसका मिनट्स आपको देना है, जहाँ पे कन्वर्जन के लिए अप्रूवल मिला है शेयर होल्डर्स का, उसका आपको मिनट्स की कॉपी देनी है। कॉपी देनी है बोर्ड रेजोल्यूशन की, जिसमें जो है अप्रूवल दिया गया है कि भाई हाँ हम ये फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन विद आपका रीजनल डायरेक्टर, ठीक है। प्रिस्क्राइब डिक्लेरेशंस जो होते हैं वो आपको देने पड़ेंगे, जो कि डायरेक्टर्स के द्वारा की मैनेजरल पर्सनल्स द्वारा दिए जाएंगे, ऑफ द कंपनी विद रिस्पेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 200 मेंबर्स का भी रिस्ट्रिक्शन किया जाएगा। नॉन एक्सेप्टेंस होगी ऑफ डिपॉजिट, की डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते इन वायोलेशन ऑफ द लॉ, एंड वेरियस अदर मैटर्स एज इल्यूडिकेटेड अंडर द रेलिवेंट सेक्शन ऑफ द एक्ट। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स जो है ड्रॉन नॉट older than 30 days from the date of filing application supported by the affidavit duly verifying the said list, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक आपको लिस्ट ऑफ क्रेडिटर भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो कि आपके 30 दिनों से ज़्यादा पुराने ना हो, और उसमें जो है आपको एक एफिडेविट भी, उनका सपोर्टेड एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा, जो कि उनका वेरिफिकेशन देंगे। सो इस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, जिसमें आपका जो है कन्वर्शन हो पाएगा तभी पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी के अंदर। ओके, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।